हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जदीद दौर के एक जदीद प्ले राइट सैमुअल बेकेट का एक बहुत ही मशहूर और इम्पोर्टेंट वर्क वेटिंग फॉर गॉडॉट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में जान लेते हैं और इसके इम्पोर्टेंट वर्क और इसके अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं उसकी पैदाइश की, तो सैमुअल बेकेट अप्रैल 1906 को डब्लिन आयरलैंड में पैदा हुए और दिसंबर 22, 1989 को पेरिस फ्रांस में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके वर्क्स की, तो इन्होंने काफ़ी सारे एसेज और प्लेज लिखे, तो जिनमें से कुछ उसके बहुत ही नोटेबल हैं। तो पहला जो था वो है मर्फी, वाट, मोले, मेलोन डाइज, द अननेमेबल, वेटिंग फॉर गॉडॉट, एंड गेम, हाउ इट इज़, हैप्पी डे। ये कुछ उसके नोटेबल वर्क हैं। और अगर हम बात करते हैं उसके अवार्ड्स की, तो इसको दो अवार्ड्स मिले थे। एक उसको मिला था क्रॉएक्स डी गैरी, जो उसको 1945 में मिला था, और सेकंड उसको मिला था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, जो उसको 1969 में मिला था। और ये नोबेल प्राइज़ उसको वेटिंग फॉर गॉडॉट की वजह से मिला था उसको। तो अब हम आते हैं इसकी समरी पे। तो वेटिंग फॉर गॉडॉट में इसके जो करेक्टर्स हैं, इसके मेन करेक्टर, इनमें एक व्लादिमीर है, एस्ट्रोजन, पोजो, लक्की, बॉय और गॉडॉट। ये इसके मेन करेक्टर हैं। तो इसमें व्लादिमीर और एस्ट्रोजन ये गॉडॉट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद जो पोजो होता है ये मास्टर होता है, और लकी उसका स्लेव होता है। उसके बाद जो बॉय होता है ये उस गॉडॉट के लिए काम करता होता है, जो एस्ट्रोजन और व्लादिमीर के पास गॉडॉट का मैसेज लेकर आता है। लास्ट में जो है वो है गॉडॉट। गॉडॉट जिसका वो व्लादिमीर और एस्ट्रोजन वेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके एक्ट की बात करते हैं, तो वेटिंग फॉर गॉडॉट दो एक्ट पर मुश्तमिल एक प्ले है। तो ये एक तरह का ट्रेजिक कॉमेडी हम इसको कह सकते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स ट्रेजिडी के हैं और कुछ एलिमेंट उसके कॉमेडी के हैं। तो ट्रेजिक कॉमेडी ये होता है कि इसमें दोनों के अंदर कि इसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। तो इसमें दो करैक्टर व्लादिमीर और एस्ट्रोजन जो गॉडॉट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर हम इससे पहले अगर हम बात करते हैं एक छोटी सी बात, अगर हम सैमुअल बेकेट ने इस प्ले को पहले फ्रेंच में लिखा था, पहले इसको फ्रेंच में लिखा था, तो उसके बाद इसको उसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो इसमें दो आदमी होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है और व्लादिमीर होता है, जो एक रोड के किनारे गॉडॉट का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो ऐसे बैठे होते हैं। जो एस्ट्रोजन होता है वो अपना जूता निकालने की कोशिश करता है। तो व्लादिमीर उससे पूछता है कि क्या तुमने बाइबल पढ़ी है? तो वो कहता है कि उसे हॉली लैंड के कुछ कलर्ड मैप का पता है। तो फिर उसके बाद व्लादिमीर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि जीसस के साथ दो चोरों को लटकाया गया था, आपको पता है? तो फिर वो खुद ही कह देता है कि इनमें से एक जो था वो मर जाता है और दूसरा जो होता है वो बच जाता है। तो ऐसे वो फार के बैठे होते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वो वहाँ से जाना चाह रहा है, तो वो वहाँ से जाना चाहता है,
लेकिन व्लादिमीर उसे जाने नहीं देता। तो वो उसको कहता है कि आपको याद है कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, हम तो गॉडॉट का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए और मैं आपको नहीं जाने दूंगा, हम यहीं यहीं बैठ के गॉडॉट का वेट करेंगे। तो फिर उनके दरमियान में बहस शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं कि वो सही जगह पे आए हैं, क्या वो सही जगह पे आए हैं, क्या गॉडॉट से मिलने का कुछ सही दिन है। तो उसकी कुछ देर बाद जो एस्ट्रोजन होता है वो सो जाता है। तो व्लादिमीर उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि ना वो सोए ना, क्योंकि उसके बिना वो लोनली फील करने लग जाएगा, वो उदास हो रहा है। वो कहता है कि तुम जागे रहो। तो फिर एस्ट्रोजन जो होता है वो उसको अपने ख्वाब के बारे में बताने लग जाता है, अपना ख्वाब सुनाने लग जाता है। लेकिन व्लादिमीर जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे ख्वाब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ख्वाब जो है अपने पास ही रखो। तो वो उसको उसका ख्वाब नहीं सुनता। तो उसके बाद एस्ट्रोजन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है कि हमें गॉडॉट का वेट करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। तो एस्ट्रोजन कहता है कि हम दोनों दरख्त के साथ लटकते हैं। तो फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि सबसे पहले कौन लटके। काफ़ी देर की बहस के बाद फैसला ये होता है कि हम सिर्फ गॉडॉट का वेट करेंगे। एस्ट्रोजन होता है उसको भूख लग जाती है, व्लादिमीर उसे एक गाजर देता है। तो वो भी गाजर खा रहा होता है, तो उसको ना एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। जब तेज़ आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ पे ये दो करैक्टर आ जाते हैं, पोज़ो और लक्की। ये दो करैक्टर आ जाते हैं। तो पोज़ो जो होता है वो मास्टर होता है और जो लक्की होता है वो उसका स्लेव होता है। तो जब वो आते हैं तो पोज़ो जो होता है उसने लक्की के गले में एक रस्सी बांधी होती है और वो उसको घसीट के ले आता है। ईस्ट्राजिन जो लक्की से पूछता है कि तुम गॉडॉट हो, वो कहता है कि नहीं, मैं गॉडॉट नहीं हूँ। फिर उसके बाद जो पोज़ो होता है अपना तारफ़ कराता है और जो रस्सी उसने पोज़ो के गले में, सॉरी लक्की के गले में बांधी होती है, उस रस्सी को झटकाता है और लक्की को अपना पिग बुलाता है। लक्की जो अपने मास्टर के लिए, फिर उसके बाद जो टेबल आता है और खाना ले आता है उसके लिए, मास्टर के लिए। जो पोज़ो होता है वो चिकन खा लेता है, चिकन खाने के बाद जो हड्डियाँ बच जाती हैं वो एस्ट्रोजन को दे देता है। तो व्लादिमीर को पोज़ो पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये लकी के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है। तो एस्ट्रोजन पूछता है कि क्या उसके ऊपर जो वज़न उसने उठाया हुआ है, क्या वो उसको नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि वो इतना उसके भारी बैग उसने उठाया हुआ होता है। पोज़ो कहता है कि वो नीचे रख सकता है लेकिन वो रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। और कहता है कि इसके पास काफ़ी सारे इस तरह के स्लेव्स हैं। इसी तरह की फजूल बातें हो रही होती हैं। इसके बाद फिर वो लक्की से डांस वगैरह करवाते हैं। जब डांस करवाते हैं तो लक्की की हेड जो होती है वो गिर जाती है और व्लादिमीर उसको उठाकर उसके सर पर रख देता है। इसके बाद वो पोज़ो और लक्की वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर एस्ट्रोजन जो होता है वो वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर नहीं जाने देता कि उन्हें तो गॉडॉट का इंतज़ार करना चाहिए, वो तो गॉडॉट का वेट कर रहे हैं और वो ऐसे कैसे जा सकता है। ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि एक लड़का वहाँ एंटर होता है, ये वाला। तो जब वो आता है वो गॉडॉट का एक मैसेज लेकर आता है। तो वो उनको कहता है कि गॉडॉट जो है वो आज नहीं आएगा, बल्कि वो सुबह आएगा।
फिर उसके बाद वो कहता है कि वो गॉडॉट के पास काम करता है और उसके जानवरों की देखभाल करता है। तो उसके जानवरों को चारा वगैरह डालता है, उसका ख्याल रखता है। ये कहने के बाद वो चला जाता है। फिर उसके बाद व्लादिमीर और इस्ट्राजन दोनों सोचते हैं कि अब हमें क्या यहाँ पे रुकना चाहिए या चलना चाहिए। तो काफ़ी देर के फ़ैसला करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वो रात यहीं रहेंगे और गॉडॉट का वेट करेंगे। इसी तरह ये रात हो जाती है। एक्ट 1 जो हमारा है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो सेकंड एक्ट होता है वो दूसरे दिन से उसकी शुरुआत होती है। दूसरा दिन उसका एक्ट सेकंड वही जगह होती है, वो वही वक्त होता है सुबह का। व्लादिमीर जो होता है वो गाना गाने लगता है। इस्ट्राजन बताता है कि कल रात उसे बिना किसी वजह से इसको मार खाना पड़ी। तो फिर उसके बाद वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद एस्ट्रोजन पूछता है कि क्या करना चाहिए हमें। व्लादिमीर फिर वही बात कहता है कि हमें तो गॉडॉट का वेट करना चाहिए। तो व्लादिमीर फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पोज़ो और लकी की बातें कुछ याद हैं? क्या तुम उनको जानते हो कि पोज़ो और लकी कौन थे? तो अब जो इस्ट्राजन होता है उसको कुछ नहीं याद होता कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, बल्कि वो आए भी थे कि नहीं आए थे उसको पता है, कुछ भी नहीं पता होता उसको। तो वो उससे पूछता है, एस्ट्राजन खुद उससे पूछता है कि वो कौन थे, और वो इस जगह पे भी नहीं जानता। जिस जगह पे वो बैठे हैं वो तो इस जगह को भी नहीं जानता, उसको कुछ भी नहीं पता होता। उसके बाद व्लादिमीर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि काफ़ी साल पहले हमने मैकन कंट्री में अंगूर तोड़े थे? इस्ट्राजन कहता है कि मुझे तो नहीं याद। बहुत देर ऐसे वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। बातें करते करते वो चुप हो जाते हैं। तो फिर व्लादिमीर होता है वो कहता है कि यार तुम ऐसे कैसे चुप हो गए हो, तुम कुछ बोलो, क्योंकि तुम्हारा जो चुप रहना है ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम कुछ, मुझे ना तन्हाई महसूस होती है। तो उनके पास बात करने को कुछ भी नहीं होता। व्लादिमीर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि पोज़ो और लकी का कौन थे? अब इस्ट्रोजन जो होता है उसको थोड़ा सा याद आता है चिकन की हड्डियों का, जो पोज़ो ने उसको चिकन की हड्डियाँ दी थी, चिकन खाने के बाद उसको हड्डियाँ दे दी थी, वो उसको थोड़ा बहुत याद आता है। व्लादिमीर जो होता है उसके बाद उसको एक मूली देता है। मूली खाने के बाद वो इस्ट्रोजन वो सो जाता है और सोए सोए वो डर जाता है। जब फिर उसके बाद जब वो जागता है तो व्लादिमीर को अपने ख्वाब के बारे में बताता है। पहले की तरह जो व्लादिमीर होता है उसको वो इनकार कर देता है कि मुझे तुम्हारे ख्वाब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ख्वाब अपने पास रखो। इस्ट्रोजन वहाँ से जाना चाहता है। व्लादिमीर से याद करवाता है कि उन्हें तो गॉडॉट का वेट करना है, तुम क्यों ऐसे जा रहे हो। इसके बाद वो लकी की हेड के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो उसके कुछ देर बाद इस्ट्रोजन चला जाता है और थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आता है तो वो ऐसे चिल्लाने लग जाता है कि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। तो फिर वही दो करैक्टर जो चले गए थे, पोज़ो और लकी, ये दोनों फिर से वापस आ जाते हैं। तो अब जो पोज़ो होता है वो ब्लाइंड हो चुका होता है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, और जो लकी होता है वो आगे आगे चल रहा होता है और पोज़ो उसके पीछे पीछे होता है। तो लकी जब इन दोनों को देखता है तो उनको देखने के बाद वो रुक जाता है थोड़ा सा। जब वो रुकता है तो पोज़ो होता है वो उसे टकरा जाता है लकी से और गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो पोज़ो इतना कमज़ोर है कि वो उठ नहीं सकता। व्लादिमीर जो होता है वो पोज़ो को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी गिर जाता है।
ईस्ट्रोजन व्लादिमीर को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो भी गिर जाता है और वो सारे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ना कुछ देर के लिए ना ऐसे गिरे रहते हैं। कुछ देर के बाद ईस्ट्रोजन व्लादिमीर को कहता है कि हम तो उठ सकते हैं ना, हम उठने की कोशिश करते हैं, हम उठ जाएंगे। तो इस उठने के बाद ईस्ट्रोजन वहाँ से जाना चाहता है। व्लादिमीर कहता है कि वो ना जाए क्योंकि वो गॉडॉट का वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो दोनों मिलके पोजो को उठाते हैं। पोजो पूछता है कि वो कौन है और कल से उसे नहीं जानते थे क्योंकि वो कल आया था ना, पोजो और लकी दोनों आए थे, लेकिन उसको पोजो को ये नहीं पता कि व्लादिमीर और ईस्ट्रोजन कौन है ये। तो पोजो जो होता है वो उनसे टाइम के बारे में पूछता है कि क्या टाइम हो गया है। ईस्ट्रोजन कहता है कि सुबह का वक्त है और व्लादिमीर होता है वो कहता है कि शाम का वक्त है। इसके बाद व्लादिमीर पोजो से पूछता है कि वो ब्लाइंड कब से हो गया। तो उस वक्त पोजो जो होता है वो बहुत ही अच्छे अल्फाज कहता है कि द ब्लाइंड हैव नो नोशन ऑफ टाइम, और वो लकी को उठाने को कहता है। ईस्ट्रोजन उसे उठाता है और किक करता है और उसे उठाता है और उसको ए पिग कहता है, उसको वो भी पिग कह देता है और वो पोजो की तरह वो भी उसकी रस्सी को झटकाता है और पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। ईस्ट्रोजन फिर से सो जाता है। व्लादिमीर उसे उठाता है और कहता है कि तुम ना सो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना तन्हा रह जाऊंगा और मुझे डर लगता है, तो तुम ऐसे जागते रहो। तो ऐसे वो बैठे होते हैं जिस तरह से कल वो एक लड़का आया था गॉडॉट का मैसेज लेकर, वही और अब एक लड़का और आ जाता है वही मैसेज लेकर गॉडॉट का, और कहता है कि गॉडॉट आज भी नहीं आएगा बल्कि वो कल आएगा। तो व्लादिमीर कहता है कि क्या गॉडॉट मुझे जानता है। फिर जो वो आया होता है वो उसको कोई आंसर नहीं देता, वो वहाँ से चला जाता है। ईस्ट्रोजन जो होता है वो दूर जाना चाहता है। व्लादिमीर कहता है कि अगर हम यहाँ से चले भी जाते हैं तो कल फिर हमें वापस आना पड़ेगा, और क्योंकि हम इसी जगह पे हम आएंगे और हमें वेट करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर यही नहीं है कि हम यहीं रहें। ईस्ट्रोजन कहता है कि इसको इस बेल्ट को इस्तेमाल करके हम पेड़ पर लटकने की कोशिश करते हैं। तो वो बेल्ट को जब खींचते हैं तो वो इतना कमज़ोर होता है कि वो ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो टूट जाता है। तो ऐसे ही वो बेतुकी बातें कर रहे होते हैं कि फिर वो दोबारा दूसरी रात आ जाती है, अंधेरा पड़ जाता है। तो वो सोचने लग जाते हैं कि क्या वो यहीं रुकें या चले जाएं। फिर कहते हैं, फिर फैसला ये होता है कि हम चले जाते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो वहीं से जाते ही नहीं होते, वहीं वो पड़े रहते हैं दूसरी रात भी वो। तो इसी तरह हमारी जो वेटिंग फॉर गॉडॉट कंप्लीट होता है। तो इसको लिखने का मकसद जो मेन चीज़ वो ये है कि गॉडॉट जो होता है वो कभी भी नहीं आएगा। तो अगर हम किसी के सहारे पे बैठे रहेंगे कि हमारा फलां बंदा के हमारा काम करेगा, तो वो कभी काम आपका नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने काम खुद से करें, ना कि हम किसी का वेट करें। हमें काम को खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए।